आज हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया। फिल्मों में अपने किरदारों से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ने वाले, लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे धर्मेंद्र 79 साल की उम्र में आज दुनिया को अलविदा कह गए। मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। बड़े बेटे सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र को मुखाग्नि दी। धर्मेंद्र के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया है। हर कोई एक्टर को नम आंखों से याद कर रहा है। तमाम सिने हस्तियों ने विले पार्ले शमशान घाट पहुंचकर धर्मेंद्र को अंतिम विदाई भी दी। एक्टर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, संजय दत्त, अक्षय कुमार जैसी बड़ी और कई हस्तियां इस मुश्किल घड़ी में देओल परिवार का साथ देने पहुंची। आज करोड़ों लोगों की आंखें धर्मेंद्र के लिए नम हैं। जनता का प्यार और अपनापन उन्होंने यूं ही हासिल नहीं कर लिया था। सालों के संघर्ष के बाद धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी। धर्मेंद्र की शख्सियत ही ऐसी थी कि राजनीतिक गलियारों में भी शोक है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताया है। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है, वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय सितारों में से एक रहे। 7 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिनमें शोले, चुपके चुपके, सीता और गीता, धर्मवीर जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। बॉलीवुड के ही मैन नाम से मशहूर धर्मेंद्र ने अपने संघर्ष और मेहनत से हिंदी सिनेमा में अलग पहचान बनाई थी। पंजाब से मुंबई तक का उनका सफर कठिनाइयों से भरा रहा था, जहां उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी भी हार नहीं मानी। धर्मेंद्र का दुखद निधन हम सबके लिए कष्टकारी भी है और धर्मेंद्र जी ने जिस प्रकार से फिल्मी दुनिया में अपना रोल अदा किया, वो हर दौर में अपने आप में एक अनूठे, बेहद लोकप्रिय और उनके समय के सर्वाधिक सुपरहिट हीरो में से एक रहे। कई फिल्मों में अद्भुत अक्खड़पन, भोलापन, नटखटपन और शोले जैसी ऐसी कई सारी पिक्चर में उनके अभिनय को जीवन भर कोई भूल नहीं सकेगा। उनका जाना हम सबके लिए कष्टकारी है। धर्मेंद्र पंजाब के जाट परिवार से ताल्लुक रखते थे। वो फिल्मफेयर कॉन्टेस्ट में सेलेक्ट होकर मुंबई आए थे। धर्मेंद्र मुंबई तो आ गए थे, लेकिन उनके पास वहां रहने और खाने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन पैसा कमाने की चाह हमेशा से थी। कई रातें ऐसी गईं जब उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ा। कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद उन्हें 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड डेब्यू करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धर्मेंद्र एक से बढ़कर एक फिल्में करते रहे, नाम कमाते रहे, पहचान बनाते रहे और अपने दमदार अभिनय से लोगों के दिलों पर छाप छोड़ते गए। धर्मेंद्र ने अपने काम और अपने पन से कई लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। धर्मेंद्र भले ही शारीरिक रूप से हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके किरदार उन्हें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रखेंगे। मुझे याद है कि वो एक बार आपने मुझे नाश्ते पर बुलाया था और उस नाश्ते में ढोकला और कई लजीज वो गुजराती खाने पड़े थे। उसके अंदर एक पराठा पड़ा था। आपने कहा, धर्म पूछा नहीं कि ये पराठा क्यों रखा है। मैंने कहा जी वो समझ तो नहीं आया, लेकिन अच्छा लग रहा है कि मुंह में पानी आ रहा है। और आपने कहा कि मैं जब पंजाब में था
अब आप लोग तो सुबह भी पराठा, दोपहर को भी पराठा, शाम को भी पराठा ही खाते थे। तो मुझे भी आदत हो गई थी, तो मैंने कहा धर्मेंद्र को इसके साथ पराठा देना चाहिए। अब दूर से भी आपको देखता था तो एक हमेशा एक ऊर्जा आती थी कि हमारा देश, जैसे मैं अब पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तीसरे नंबर पे है या चौथे पे, और आप बहुत अपने देश को नंबर 1 ले जाएंगे। आप सब खूबियाँ आपकी माँ ने भर दी हैं। देशभक्ति का माता उसी माँ ने दिया है कि इस माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करना। बॉलीवुड के हीमैन, बेहतरीन कदकाठी, सबसे हैंडसम अभिनेता, जिंदा दिल इंसान और भी न जाने कितनी खूबियों वाले धर्मेंद्र अब ऐसे सफर पर चले गए हैं जहां से वो कभी दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। अपनी अदाकारी और पर्सनैलिटी से वो अपने फैंस के दिलों में हमेशा राज करेंगे। उनके जाने से बॉलीवुड में ऐसा खालीपन आ गया है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। धर्मेंद्र अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते थे, जो हर किसी में नहीं होती। उनकी लोगों के साथ ऐसी आत्मीयता दिखती थी कि सामने वाले को वो पल भर में ही अपना बना लेते थे। 65 साल का फिल्मी कैरियर, 300 से ज्यादा फिल्में, रुपहले पर्दे पर अपनी अलग छाप छोड़ने और फैंस को दीवाना बनाने वाले धर्मेंद्र बॉलीवुड में अंधेरा कर गए। उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, वहां तक पहुंचना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। 89 साल के धर्मेंद्र पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। घर पर ही डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। उनकी हालत नासाज बनी हुई थी। मुंबई के विल्ले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस तरह धर्मेंद्र पंचतत्व में विलीन हो गए। तमाम फिल्मी हस्तियां उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुंची। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार समेत दूसरे कई कलाकार पहुंचे। पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ऐशा देओल ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। अगले महीने ही उनका जन्मदिन भी आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो दुनिया को छोड़कर चले गए। धर्मेंद्र का बचपन पंजाब के छोटे से गांव साहनेवाल में बीता। 8 दिसंबर 1935 को उनका जन्म एक साधारण हेडमास्टर के घर पर हुआ था। मिट्टी की खुशबू में वो पले बढ़े, लेकिन उनका लक्ष्य दूसरा और बड़ा था। उन्होंने साल 1958 में एक फिल्मी मैगजीन में विज्ञापन देखा और उसके बाद वो न्यू टैलेंट हंट में भाग लेने मुंबई चले गए। काफी संघर्ष के बाद उनका फिल्मों में डेब्यू हुआ। साल 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई। डेब्यू भले ही साधारण रहा, लेकिन वो दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। उसके अगले साल उनकी फिल्म शोला और शबनम आई। इसके बाद अनपढ़ और बंदरी ने तो उनके करियर को नई उड़ान दी। 60 का दशक धर्मेंद्र का रोमांटिक दौर था। फूल और पत्थर, आई मिलन की बेला और हकीकत जैसी फिल्में की। 70 के दशक में धर्मेंद्र एक्शन हीरो की भूमिका में दिखे। मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता उनकी मशहूर फिल्में रही। शोले में उनके वीरू का किरदार कौन भूल सकता है, जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। फैंस उन्हें प्यार से हीमैन ऑफ बॉलीवुड कहते थे। धर्मेंद्र की 10 बेहतरीन फिल्मों में अनुपमा, फूल और पत्थर, सत्यकाम, आया सावन झूम के, सीता और गीता, राजा जानी, यादों की बारात, शोले, चुपके चुपके, धर्मवीर ये रही। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी। पहली शादी बॉलीवुड में कदम रखने से पहले हुई। साल 1954 में उन्होंने प्रकाश कौर के साथ शादी की। पहली शादी से 2 बेटे सनी और बॉबी देओल और 2 बेटियां अजीता और विजेता हैं। साल 1980 में धर्मेंद्र ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। दोनों की 2 बेटियां ईशा और अहाना देओल हैं। अगले महीने उनकी आखिरी फिल्म 21 भी आने वाली है। लेकिन अब धर्मेंद्र अपने परिवार और अपने करोड़ों फैंस को अलविदा कह चुके हैं। उनके जाने से बॉलीवुड सदमे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।